श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड सप्तम अध्याय। क्या प्रसंग है? आओ आओ आओ, हो गया काम भरत जी? ठीक, बहुत अच्छा, निपटा लिया। हाँ, क्या चल रहा था? दिख रहा नहीं, क्या क्या चल रहा था? सनातन प्रसंग क्या है? सदानंद क्या प्रसंग है? अब आप बताइए, हम क्यों बताएंगे? वो तो पिछले कल्प में गया था, एक कल्प पहले क्या था वो। इस कल्प में क्या चल रहा है? वो मान तो 3, 4 दिन 5 दिन पहले गया था। कल क्या गया था? शुभानंद अब शिल्प हो जाने क्या समस्या खड़ी हो गई? अच्छा भला पाठ चल रहा था, क्या है? माधव क्या प्रश्न चल रहा था कल? जब बड़ी रची ने महारथी ने बताया तो मैं क्या बताऊं? बोला अब सब पेज पलट रहे हैं। डॉक्टर साहब वही बता रहे हैं, रूपेण वेशेन वामितेन वंशाच पूर्वानुदयन विश्वम सम्मोहितम प्रेम वर्ण कृष्णम तीष्ण दूरे ब्रजवासिनस्ते। ये बता रहे थे ब्रजवासी अर्थात कृष्ण यहाँ पर सत्यभामा को लक्ष्य करके अन्य सभी द्वारका वासियों को ब्रज की महिमा बता रहे हैं। ब्रज की महिमा क्या है? क्या महिमा? शिष्य की महिमा किससे होती है? पुत्र की महिमा किससे होती है? कैसे? गुरु की महिमा, शिष्य की महिमा गुरु से होती है। गुरु ने उसे दिया क्या? गुरु ने क्या दिया उसको? क्या दान किया? क्या दिया उसको? क्या प्राप्त होगा उसको? उसके ऊपर निर्भर करता है शिष्य की महिमा। समझे क्या नहीं? पुत्र में किसी प्रकार से होती है? पिता से। पिता ने क्या दिया उसको? उसको अपनी संपत्ति बेदखल कर दिया, अथवा पूरी संपत्ति उसके नाम लिख दी। समझे कि नहीं? अब यहां महिमा कैसे है ब्रजवासियों की कि कृष्ण ने उन्हें क्या दिया? कृष्ण ने उन्हें दिया क्या? दाता कौन है? कृष्ण। उन्होंने क्या दिया? इसे स्पष्ट होगा ब्रजवासियों की महिमा। अब तो फिर प्रश्न होता है, तो महिमा दो प्रकार से होती है, जैसे गुरु की महिमा, शिष्य की महिमा क्या है? ऐसी योग्यता कि गुरु स्वतः उसको अपनी सारी संपत्ति प्रदान कर दे, सम्मान दे दे, मंदिर दे दे, गाड़ियां दे दे। ये संपत्ति है क्या? ये संपत्ति नहीं है। उसको चीज नहीं देगा, बोला क्यों? ये दूंगा नहीं, ये फंस जाएगा। जो मठ मंदिर दे दिए तो फंस जाएगा ये इन चक्करों में। उसको दिया ही नहीं। उसे क्या दिया? प्रेम दे दिया। अब वो पागल उतर, हे राधे हे कृष्ण कर जा रहा है। किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करी लो पागल। कौन कह रहा है? महाप्रभु का। उनको जब मंत्र दिया इसे परिपाद जी ने, तो वापस गए, हे गुरुदेव आपने क्या मंत्र दे दिया? क्या बल क्या है, प्रभाव क्या है इसका? जब से मैं तो पागल हो गया। इसे कहते हैं संपत्ति देना। उसी प्रकार से भक्ति महिमा किससे होती है? भगवान की महिमा किससे होती है? भक्त वश्यता से। और भक्ति महिमा किससे होती है? भगवान के प्रति समर्पण से। तो भगवान ब्रज महिमा कैसे दिखाई पड़ रही है? किस प्रकार से कृष्ण उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। हम आनंद प्रदान किसे करते हैं? हम सुख किसे पहुंचाते हैं? जो जिसके हम वशीभूत होते हैं। हमारे प्रिय नहीं है, हम जो वशीभूत हैं। इसने कहा हम सुख उसे पहुंचाते हैं जो हमारे प्रिय है। मैंने कहा नहीं, हम उसे सुख पहुंचाते हैं हम जो वशीभूत होते हैं। दोनों का अंतर क्या? तो
इसने कहा जो हमारे प्रिय होता है उसे हम सुख पहुंचाते हैं। मैंने कहा नहीं, हम जो वशीभूत होते हैं सुख उसे पहुंचाते हैं। इनमें क्या अंतर होगा? इसी वाणी में हम दोनों श्रेणियों में कोई भेद है क्या? जिस श्रेणी ने दिया जो हमारे प्रिय होता है उसको हम हमेशा सुख पहुंचाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम जिस वशीभूत होते हैं वही सुख पहुंचाते हैं। ये दोनों श्रेणियों में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। टेबल के उसे कहते हैं जिसमें किताब बुक रहती है। क्या? टेबल जो बुक रहती है ना, बुक से जो टेबल के ऊपर रहती है। कुर्सी उसे कहते हैं जिसमें आदमी बैठता है। घुमा दो, जिसमें आदमी बैठता है कुर्सी उसे कहते हैं। समझेगा नहीं क्या? जो आदमी के नीचे है, आदमी के ऊपर है। जो आदमी के नीचे है और आदमी के ऊपर है, अंतर है क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा जिससे बहुत प्रीति होती है उसको सुख पहुंचाते हैं। अब जब प्रीति होती है उसको क्यों पहुंचाते हैं? अब मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसे सुख क्यों पहुंचाते हैं? अर्थात हम मुझे हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हैं और हम हमारा उद्देश्य क्या? खुश रहे। तो हम क्या हो गए यहाँ पर? हम छोटे हो गए। वही तो, क्योंकि हम प्रेम करते हैं। जब प्रेम का लक्षण क्या है? आप तुम नीचे हो गए तो खुश, तुम उसको प्रसन्न करने चेष्टा कर रहे हो, तुम चेष्टा कर रहे हो। इससे क्या सिद्ध हो गया? क्योंकि तुम्हारे जैसे गुण है, तुम्हें जैसी योग्यता है तो प्रेम कर रहे हैं। वो ये प्रेम इसलिए कर रहे हैं तुम्हारे में कुछ योग्यता है, जो चाहते हैं वो तुम्हारे अंदर, वो गुण तुम्हारे अंदर है, इसलिए वशीभूत है ना। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ ब्रजवासी अब क्या दिखा जा रहा है? दोनों ओर से होगा। कृष्ण के ब्रजवासी प्रिय क्यों है और ब्रजवासियों के उनके वशीभूत क्यों है? ब्रजवासियों के अंदर ऐसी योग्यता करके क्या कहता है? अनुराग, अनुरागी जिनानुगामी। अनुरागी कल क्या था ना, भगवान के ब्रजवासी भगवान के अनुरागी हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ब्रजवासियों में अनुराग है, उस अनुराग के वशीभूत होने का कृष्ण उनके वशीभूत हैं। राग प्रेम की उन्नत वैसे राग अनुराग कहते हैं। प्रेम स्नेह मान प्रणय राग कहते हैं उसको। प्रेम की उन्नति है। अब प्रेम के सब प्रेम भी प्रेम है, राग भी प्रेम है, अनुराग प्रेम है, भाव प्रेम है, महाभाव प्रेम है, रूढ़ से प्रेम है। क्योंकि प्रेम का ही सब विकसित है तो प्रेम कह सकते हैं, आपत्ति नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ब्रजवासियों को मैं उनकी महिमा बता रहे हैं। क्या महिमा है? रूपेन वेशेन वामेतेन, अपने रूप के द्वारा, अपने वेश के द्वारा, वंचित होने के द्वारा है तो क्या किया? ब्रजवासी तो मेरे बहुत प्रिय हैं, वो तो मेरे हैं, उनको तो मुग्ध करना बड़ी बात क्या है? कृष्णम विश्वम, चराचर विश्व को मैंने मुग्ध कर दिया। कैसे मुग्ध कर दिया? कल बताया गया था। आकाशयाना विविध रुद्र शक्रा सिद्धा शशि देवगणा तथान्ये अगावो विषा वस गणा मृगाश खगा वृक्षा गुलमृता लता तृणानि नभो नद्यो अत्य मेघा सचरा स्थिराश सचेतना चेतन का परपंचा प्रेम प्रभावोत्थ विकार रुद्धा स्वभावा परिवेत्य मापू। बता दिया कैसे मैंने किस मैंने वशीभूत किसी किया। मैंने आकाशयाना, जो आकाशयान में विराजमान है ब्रज के ऊपर, विधि ब्रह्मा रुद्र शक्र इंद्र ब्रह्मा शिव इंद्र सिद्ध लोग सिद्ध मुनि है, चंद्र आदि देवता लोग, समस्त गौएं, वृष वत्सगण बछड़े, मृग वृक्ष पक्षी गुल्म लता इत्यादि, यहां तक कि नदियां मेघा, सब सचेतन अचेतन कहा प्रपंचा,
अच्छा जगत की जितनी वस्तुएं थी ये सब क्या हो गई, क्या हो गया, प्रेम प्रवाह उच्च विकार उद्दा। बता रहे भगवान की लीलाओं को दर्शन करके, वेणु ध्वनि श्रवण करके, सम के प्रेम प्रवाह, इनके हृदय में ऐसे प्रेम का प्रवाह उठा, ऐसे प्रवाह, प्रेम नदी के प्रवाह में डूबे, विकार रुद्धा स्वभाव, सबके स्वभाव विकृत हो गए। स्वभाव से कहते हैं जो कभी कभी वस्तु को बदलता नहीं है, परंतु सबके स्वभाव विकृत हो गए। ये कल विषय व्याख्या चल रही थी। जैसे बताया यहां पर नदी, गाय, मृग, है ना, और वृक्ष, गुल्मलता, गायें मुग्ध हो जाती हैं। उत्तभित कर्णपुटे भी बनती, जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ध्वनि को सुनकर गायें, मुख में यदि घास थी तो मुख में दबी रह गई, दांतों में ही। कान भी दोने खड़े कर लिए, पिबंती, और पान कर रही हैं, बड़ी सावधानी से पान कर रही हैं, एक बूंद कहीं बाहर न गिर जाए। जब जो रवामृत है, बंसी ध्वनि अमृत है, एक बूंद कहीं बाहर न गिर जाए। शावो स्न पया कवलास्म तस्तु, और बछड़े क्या है, कवलास तस्म, उनके मुख में दूध था, कवल मने ग्रास। अब गाय को, बच्चों ग्रास क्या होता है, बछड़ों ग्रास क्या था, दूध। स्नुत स्तन पय, गायों का जो स्तन था वो उनके मुख में था, और मुख में दूध था, मुख में दूध था। अब उसको तो वो मुख में ही रह गया, उस दूध को गटकना ही भूल गए, वो दूध मुख में रह गया। अब फलस्वरूप वो दूध मुख से, और ऊपर से गौओं के थनों से दूध झरता ही जा रहा है। आत्म दिशा शुरू पुलकान्य, इस प्रकार से गौएं और बछड़े अपने नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन करके, अब नेत्रों के द्वार के द्वारा उन्हें हृदय में ले जाते हैं, और हृदय में उनको क्या करते हैं, आनंद कर लेते हैं। और परिणाम स्वरूप अश्रु पुलकान्य, गायों के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। क्यों? वो कृष्ण को आलिंगन कर रहे हैं। कहां कर रही हैं? कैसे? हृदय में। कैसे ले गए वो कृष्ण? कैसे ले गए? नेत्रों से उनको हृदय में लेके गई, और उनका फिर कर रही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो हुआ। फिर तो नदियां जो निम्नगा हैं, हमेशा नदियां नीचे की ओर बहती हैं, ढलान में बहती हैं, और उस बंसी ध्वनि को सुन करके उनका स्वभाव बदल गया। नदी क्या बन गई? ऊर्ध्वगा। क्या बन गई? कहां अपगा थी? अपगा बने नीचे को बहना, ऊर्ध्वगा, ऊर्ध्वगामी। वो नदी ऊपर की ओर बहने लगे, ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? आवर्त लक्षित भाव भगने वेगा। जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, उस बांसुरी ध्वनि को सुनकर के यमुना भी स्तंभित हो गई। रोमांच अश्रुपुलक स्तंभित हो गई, और जल प्रवाह पीछे आ रहा है, वहां आवर्त पैदा हो गया। आवर्त जब कहते हैं भंवर हो गया। होते होते पानी घूम रहा है। अब यमुना ने देखा कि प्रणाम तो कर लूं, अब प्रणाम कैसे करें? खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? गुरु राजा उन लोगों के सामने कभी खाली हाथ, देवता के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। उपहार लेके जाना चाहिए, कुछ ना कुछ। क्या उपहार ले? तो देखा पास में देखा कि जो हरदू में कमल खिले हुए थे। जब पानी बढ़ा, वो पानी कहां पहुंच गया? जो हरद थे, यमुना के जो हरद थे, वो पहुंच गया। उनमें जो कमल थे, वो कमल को ले लिया, उसको अपने उर्मी भुजैर मुरारे। उर्मी मतलब लहरें जमुना जी की क्या है? भुजाएं हैं।
उन भुजाओं में कमल को लिया, घुमाते 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 जहां ऊपर खड़े थे चरणों में गिरणाधिपा कमलोपहार रहा, उनको कमल पुष्प के उपहार प्रदान किया। नदी में वहां बांध नहीं बना है, तो देखो हो गया ना, नदी जो उसका स्वभाव बदल गया। गायों का स्वभाव, गाय सचेतन है, अचेतन हो गई हैं। गाय कैसी है? चेतन है, अचेतन हो गई हैं। बछड़े सचेतन है, अचेतन हो गए। तो इसलिए कहा, जिसमें बता रहे हैं यहां पर, ब्रजभूमि में स्थित जो स्थावर जंगम जो है, ये तो बहुत दूर की बात है। स्थावर मतलब वृक्ष इत्यादि और लताएं और पशु पक्षी, ये तो मुग्ध हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जमीन पर रहते हैं, इनके प्राण है, उनको स्पर्श भी करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात ये है क्या, नद्यो मेघा से स्त्राश्र, नदी तो हो गया, मेघा है नभ में, जो आकाश में बादल कैसे हैं? बादल कैसे हैं? बादल होते हैं वायु के वशीभूत। बादल किसके वशीभूत है? क्यों? और वायु कभी स्थिर रह नहीं सकती। वायु उसे कहते हैं जो कभी स्थिर नहीं रहती है। तो अब जो बादल वायु के आश्रय में है, तो वायु हमेशा प्रवाहित होती है, तो बादल भी प्रवाहित। तो बादल कैसे हैं? चंचल, टिकते नहीं बादल एक जगह पे, वो यहां वहां घूमते रहते हैं हवा के आश्रय में। परंतु हो क्या रहा है? होता यह है कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उस समय मेघू ने देखा कि घाम हो रहा है, धूप भी हो रही है, तो उसके क्या बन गए? तपत्र बन गई। मेघ तपत्र बन करके कृष्ण के ऊपर विराजमान हो गए, स्थिर हो गए, स्थिर। हवा उनको बहा नहीं पा रही है। बोलो, हवा क्यों नहीं बहा पा रही है? हवा स्वयं मुग्ध हो गई, वही स्थिर हो गई है। धीर समीर, वायु का स्वभाव बदल गया। वायु जो हमेशा विचरण करती है, वो भी स्थिर हो गई। जब वो स्थिति हुई, फिर तुम गाड़ी में चलते हो, गाड़ी स्थिर, तुम भी स्थिर। गाड़ी गतिमान है, तुम भी गतिमान। तो वो मेघ का आश्रय कौन है? बादल है, वायु है। वायु जब स्वयं ही है, अब भूल ही गई है, स्थिर हो गई है, तो मेघ भी स्थिर हो गए। तो मेघ क्या करते हैं? समय कृष्ण के ऊपर छत्री बन जाता। तपत्र शब्द क्या है? तपत्र क्यों बोलते हैं? ताप से जो त्राण करते हैं, तपत्र है ना। तो छाता बन जाते हैं, उसके ऊपर मेघ बन जाते हैं, है ना? और अर्थात अब देखो, ये क्या हो गया? स्वभाव बदल गया। मेघ जो स्थिर रह नहीं सकते कभी, स्थिर हो गए हैं। कौन सी वस्तु स्थिर रहती है? जो जमीन का स्थिर, देखो, स्थिर वस्तु का हम आश्रय ग्रहण करेंगे, स्थिर रहेंगे। इसकी क्या शिक्षा मिलती है? ऐसे कोई वैष्णव, गुरु वैष्णव हो जो स्थिर हो, निश्चल हो भक्ति मार्ग में, उसका आश्रय ग्रहण करने से हम भी क्या हो जाएंगे? निश्चल हो जाएंगे। यदि हम ऐसे व्यक्ति का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं जो स्वयं ही चंचल है, मन चंचल है, बुद्धि चंचल है, तो हमारा क्या होगा? शिक्षा क्या शिक्षा मिल रही है? जिसका हम जिसका आश्रय में है, वैसे बनेंगे। वायु का आश्रय कौन है? वायु। मेघ का आश्रय वायु है, और वायु क्या है? हमेशा चलायमान है। तो मेघ कैसे होंगे? चलायमान होंगे। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, अतः यदि हम ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं जो स्वयं चलायमान है, बुद्धि चलायमान है, मन चलायमान है, तो हमारा मन बुद्धि भी वैसे ही बनने वाली है, जो कोई संशय नहीं है।
तो इसलिए तो यहाँ इसे कहा जा रहा है इस प्रकार से। अब यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर आगे पीछे के विषय उक्त नहीं हुए, बहुत सारे श्लोक हैं यहाँ उनको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विषय यहाँ पर वो नहीं है। फिर भी 10वें स्कंद के 20वें 35वें अध्याय में कुछ कुछ वर्णन हुआ है ना। आगे वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रसंग वस्तुतः 32वें अध्याय में 35वें अध्याय में कुछ कुछ एग्जाम्पल नदी का एग्जाम्पल दे दिया, छोटा छोटा संक्षेप में उदाहरण दे दिए समझाने के लिए। ये तो ग्रंथ क्या हो जाएगा, विस्तार होगा। ग्रंथ विस्तार से क्या हो जाएगा, ग्रंथ विस्तार से क्या हो जाएगा, फिर तुम्हें डर लगेगा, इतना मोटा ग्रंथ, इतना मोटा। आशा तो उत्साह ग्रंथ को देखे चला, इतना मोटा ग्रंथ होता नहीं होता है। छोटे ग्रंथ कहीं जाते हो स्टॉल पे, तो तुम छोटे छोटे है ना पुस्तिकाएं, उसको हाथ में ले लेते हैं, मोटी को हाथ में ले लेते हैं, स्वाभाविक होता है। क्यों होता है, क्यों इतना मोटा कौन पड़ेगा, और छोटा है तो 20-25 का अरे पढ़ लेंगे। ग्रंथ विस्तार की समस्या है, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं, जैसा कहा गया 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में, जहाँ युगल गीत की बात है, युगल गीत के प्रसंग में गोपियां कह रही हैं, कितने गीत हैं भागवत में, नाम बता दो। हाँ 5 गीत, उनमें से एक बताइएगा नहीं। तो वहां पर गोपियां कह रही हैं यशोदा मैया से, विविध गोप चरणे सुविदग्धो वेणुवाद्यो रोदा निज शिक्षा तब सुत सती यदा बिंबाधर बिंबे दत्त वेणु रणयत स्वर जाति। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, शमनस्तदुपधारि सुरेशः शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगः कवय आनंद कंदर चित्तः कश्मलम ययुर निश्चितत्वा। गोपियां यशोदा मैया से कह रही हैं, यशोदे तुम्हारा जो पुत्र है ना, विविध गोप चरण से विदग्ध दो, तुम्हारा जो पुत्र है अनेक प्रकार की गोप क्रीड़ाओं में निपुण है। जो गोप क्रीड़ाएं होती हैं सब क्रीड़ाओं में निपुण है। ये कोई भी क्रीड़ा करवा लो, कुश्ती करवा लो, कबड्डी करवा लो, लोहा छिपी करवा लो, और कौन क्रीड़ाएं होती है, जल क्रीड़ा करा लो, है सब निपुण है। और फिर विशेष रूप से है क्या बता रही हैं, यदाधर बिंबे दत्त वेणु रण स्वर जाति। और जब ये अपने अधरों पर वेणु धारण कर लेता है, कि वेणु वादन में भी बड़ा निपुण है। और आश्चर्य क्या है, जो वेणु वादन ये जो वेणु वादन है निज शिक्षा, इसे वेणु वादन की सीखा नहीं है। जो वेणु वादन इसे सीखा है ना, बड़े वेणु में ऐसी वेणु में जाता है, स्वयं सीखा है, कोई से गुरु भी नहीं है, कोई सिखाया नहीं इसको है। और क्या करता है वो, जब ये अपने अधरों पर दत्त अधरों पर वेणु धारण करता है, और उस समय जब उन स्वरों का आलाप करता है, बांसुरी में स्वरों को बजाते आलाप करता है, उस समय क्या होता है, शमनस तदुपधार्य शूरेशः शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगः कवय आनत कंदर चित्ता। जब वो ये वेणु में जब राग आलापता है, वेणु स्वरूप को आलापता है, तो उसमें क्या होता है, उसको सुन करके इंद्र, और कौन इंद्र हो गए, ब्रह्मा हो गए, महादेव हो गए, ये सब भ्रमित हो जाते हैं कि ये स्वर कौन सा है, जो बांसुरी बजाई ये राग कौन सा है,
शिव जी कौन है? नटराज है। ये संगीत कहां से निकला है? डम 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 डम। जिंदे भी ये राग निकले कहां निकले हैं? शिव के डमरू से निकले हैं। समझा कि नहीं? वो शिव पहचान नहीं पाते हैं। ये अभी कृष्ण जो राग आलाप रहे हैं, ये राग कौन सा है? वो शिव खुजा रहे हैं। पर शिव जी के चक्कर क्या है कि राग कौन सा है? बोले मैंने भी पता नहीं। पर आप बताओ ना, आप तो भगवान के पुत्र भी हो, शिष्य भी हो। पर मुझे पता नहीं। इंद्र तुम, मुझे पता नहीं। अर्थात वो ये भ्रमित हो जाते हैं, ये कृष्ण जो राग आलाप रहे हैं, ये स्वर कौन सा है? ये बता रहे हैं। सब मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अतएव तब क्या होता है? आनत कंधर चित्ता कवय। ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े विद्वान लोग, पंडित लोग हैं, ब्रह्मा शिव जैसे जो संगीत में बड़े पारंगत हैं, वे भी उनका मस्तक आनत कंधर, उनका मस्तक भी झुक जाता है। मस्तक तो झुकता ही झुकता है। मस्तक झुकना बड़ी बात नहीं है, चित्त भी झुकना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके सामने झुक रहा है, आप डर के मारे मर से निकाल देगा, यहाँ पर क्या कर देगा? डर के मारे झुक रहा है, चित्त नहीं झुक रहा उसका। वो झुकाव नहीं है, वो क्यों? मजबूरी है। क्या है वो? मजबूरी। अर्थात वो सिर यदि झुका नहीं रहेगा, अवसर मिलते ही क्या तुम्हारा सिर झुका देगा। वो तो समय को झुका हुआ है मजबूरी में, और तभी झुका हुआ है, तो उसको अवसर मिलते ही तुमने सिर झुकाया ना, और तो तुम्हारा सिर तोड़ेगा निश्चित रूप में। तो ये देवता लोग कैसे हुए? आनत कंधर चित्ता, समझे नहीं? तो कैसे कैसे भाव छिपे रहते हैं कि वो सिर नहीं झुका। सिर तो झुक ही जाता है। सिर तो झुक जाता है, स्वार्थ से भी झुकता है, डर से भी झुकता है, परंतु वो झुकना नहीं। झुकना क्या है? क्या झुकना है? चित्ता। जैसे कर्मार्पण द्विविध, एक दास्य दो प्रकार का, एक कर्मार्पण रूप दास्य, एक शिव भाव में दास्य, है ना? हमने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया डर के मारे। कौन किया? बलि ने सब कुछ अर्पण कर दिया, अपना सब कुछ, राजपाल सब दे दिया है। और दूसरा निवेदन, दूसरा दास्य किसका है? अमरीश जी का। उन्होंने भी सब दान कर रखा है। अंतर क्या है? उन्होंने दान किया है डर के मारे कि मेरा वचन झूठा ना पड़ जाए, कहीं अपयश ना फैल जाए। तो ये चित्त से नहीं झुके। और अमरीश जी महाराज जी का कैसा है? क्या बोल रहे हैं लास्ट श्लोक में? वो नाथ आस्तिक नाथ भूयात संसार चक्रे भ्रमद स्वकर्म भी, है ना? आत्मदार के हेतु हे भगवान, इस संसार में आना पड़ेगा, आया हूं, अब फिर आना पड़ जाए अपनी प्रारब्ध अनुसार। परंतु इस संसार में आकर में ये जो क्या पत्नी पुत्र घर, जिनके आसक्ति हो, संसार में आसक्ति हो, उन्हें मेरा चित्त उसमें ना लग जाए। कह रहे ना, बड़ी बात है कि चित्त हृदय हमारे क्या झुक रहा नहीं झुक रहा है। सिर झुक रहा है, हो सकता है कि वो स्वार्थ हो, कुछ सीख पड़ जाए, हमें तो आता नहीं, सीख पड़ जाए तो बाद में सीख के फिर अपना बोलबाला चलाएंगे, ये भी हो सकता है। यहां हो डर के मारे हो सकता है, पर शुद्ध कब है? हृदय से। तो ये देवता लोग झुके हैं भगवान चरणों में। क्या? कंधर चित्त आनंद होता है, न तो मैंने झुकना, आ लग गया, आ मैंने संपूर्ण रूप से झुक जाना। संपूर्ण कहने से तन से, मन से, आत्मा से, वचन से। ऐसे देवता लोग
नतमस्तक हुए हैं। ये देवता लोग केवल और केवल शरीर से ही यदि झुकते फिर महिमा नहीं थी, फिर महिमा नहीं थी। अतः उनका मस्तक चित्त झुक जाता है। इस विषय में इसकी जो विस्तार आलोचना आगे की जाएगी। ये तत् सत्यम सत्यम वा कालिंदी पृच्छतामयम् या तो ब्रजजन स्वेर विहारानंदा साक्षिणी। अब कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, हो सकता है, हे महेशो, हो सकता है तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं हो। यदि मैंने प्रमाण दे दिया, रोहिणी माता स्वयं दाऊ भाई बलदेव जी हैं और उद्धव जी हैं, कहा ना ये प्रमाण सामने है, फिर दोबारा तो क्या हो सकता है तुम्हें इनकी बात में विश्वास नहीं है, क्योंकि जो मेरा व्यवहार गोपियों के साथ में हुआ था, उसको तो ये नहीं जानते थे, ना वो बलदेव के सामने हुआ, ना रोहिणी के सामने हुआ, ना उद्धव सामने। तो ऐसी लीलाएं थी। उनकी साक्षिणी कौन है? कालिंदी। ये कालिंदी है। कालिंदी झूठ नहीं बोलेगी, क्यों? धर्म स्वसा। कालिंदी कौन है? धर्म स्वसा, है ना। सब तुम्हें अपनी सफाई देनी हो तो क्या बोलते हो? और प्रभु जी उनसे पूछो कि मैं कैसा हूं। अब किसके लिए कहोगे? उनसे पूछो जो प्रभावशाली हो, उसे पूछो मैं कैसा हूं, बोलता ना। तो कृष्ण कह रहे हो तुम हो, तो हो सकता तुम्हें कोई विश्वास नहीं हो रहा हो, तो ये इयम पृच्छताम इयम कालिंदी, ये जो कालिंदी बगल में खड़ी हुई है, दूर तो नहीं, कालिंदी बगल में ही है, मुझे पूछो। एतत् सत्यम सत्यम वा, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है असत्य है, पूछो इनसे, बताओ। या तो ब्रजन स्वेर विहार आनंद साक्षिणी, क्योंकि ये कालिंदी जो है जब ब्रजवासियों के साथ में स्वतंत्र रूप से विहार करता था, लीलाएं करता था, उस समय ये साक्षिणी है, ये कालिंदी ने मेरे को देखा है। इसलिए बता रहे यहां पर टीका में कह रहे हैं, मन में ऐसा नहीं सोचना कि मैं कृष्ण कह रहे हैं महेश से, ये ऐसा मत सोचना कि मैं उनके वशीभूत हूं इसलिए स्तुति कर रहा हूं। सही बात है, वैसे जी हम किसी के वशीभूत हों। कृष्ण ने कहा ना मैं उनका ऋणी हूं। भाई हम जितने ऋणी है तो हम क्या करेंगे? उसकी महिमा गान करेंगे। और वो भी कैसे करेंगे? बाह्य मन से। यदि मेरे से ऋण देना हो, ऋण लिया हो, दिया ना गया हो, तो मैं क्या करूंगा? उसकी गुणगान करूंगा, और बाह्य मन से करूंगा, हृदय से नहीं करूंगा। क्योंकि पैसे देना है, हो सकता क्षमा कर दे, छोड़ दे, पैसा हो सकता है। तो कृष्ण कह रहे हैं यहां पर, ये नहीं सोचना कि मैं उनके वशीभूत हूं इसलिए मैं जो महिमा उनके नहीं है वो गान कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं। हम होता है ना भाई, किसी की चापलूसी करनी होती, जो उसमें नहीं होता वो बोलते हैं। जो काम निकालना हो जो उसमें नहीं है, आप तो महान हैं, आप तो परम वैष्णव हैं, आप तो बड़े भक्तिमान हैं, आप ढमकान हैं, परम दयालु हैं, तो काम निकाल के बोल रहे हैं। तो कृष्ण कह ऐसी बात नहीं कि मैं केवल मैं उनकी महिमा इसलिए गान कर रहा हूं, वशीभूत इसलिए नहीं, क्योंकि साक्षिणी कौन है? धर्मराज की बहन। या कालिंदी के नाम क्यों बोला? क्योंकि धर्मराज कैसे हैं? सत्यवादी हैं। तो बहन कैसे होगी? है यमराज सत्यवादी, तो यमी कैसे होगी? सत्यवादी। इसलिए इसमें विश्वास करोगे? कालिंदी पर विश्वास करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है पहले कहा ना कि मैं उनके साथ में विहार करता था, लीलाएं करता था, इतना अधिक आनंद होता था, उस आनंद सागर में डूब जाता था
दिन रात का मुझे ज्ञान ही नहीं रहता था। कब दिन बीता वो रात बीती। कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं महेश से, मैंने पहले कहा है कि मैं उनके साथ जब मैं लीला करता था आनंद सागर में, ऐसे निमज्जित हो जाता, डूब जाता था आनंद सागर में। दिन कब बीता रात कब बीता मुझे ज्ञान ही मैं रहता नहीं था। अतः अभी सब सत्य है कि मिथ्या है, साक्षी वाले सामने है। कालिंदी इनसे पूछ लो, है तुम्हारी सखी है पूछ लो इनको। क्योंकि इन्होंने भी ब्रजवासी जो लीला में ब्रज में हुई थी ब्रजवासी के साथ में, उसका ये प्रत्यक्ष दर्शन किया है, तो ये इसका प्रमाण दे देंगी। अधुना तु सएवाहं स्वज्ञातिन यादवानपि नेतुम नार्हामि तम भावम नर्म क्रीड़ा कुतूहले। किंतु इस समय कृष्ण कह रहे हैं यहां पर, मैंने मेघ आकाश जो कि जिनका स्पर्श भी संभव नहीं है, मेघ मैंने उनको भी मुग्ध कर दिया, नदियां मुग्ध कर दी, चर अचर हो गए, अचर चर हो गए, पूरे विश्व को मैंने मुग्ध कर दिया। परंतु अधुना स एव अहम, मैं वही हूं, यहां पर मैं वही हूं। कौन? वही हूं मैं जिसने तो विश्व को मुग्ध कर दिया, सबको संतुष्ट कर दिया है। परंतु अधुना मतलब इस समय मैं वही हूं, वही कृष्ण हूं। परंतु देखो तो स्वज्ञातीन यादवान अपनी ने तुम नारहामी, इस समय में जो मेरे बंधु बांधव है, यादव जो मेरे परम बंधु बांधव है, मैं उनको तम भावम, जो भाव मैंने ब्रजवासी को प्रदान किया है, कैसे प्रदान किया? नर्म कीड़ा कुतूहले। नर्म कीड़ा किसे कहते हैं? जहां पर अत्यंत ही परिहास पूर्ण। नर्म कीड़ा किसे कहते हैं? हास परिहास। कभी कीड़ा करते ना, और टोपी उछाल दी, वहां फेंकी, वहां भागा, उसको पकड़ा दी, नर्म कीड़ा कहते हैं। टोपी खींच ली उसकी, वो भाग मेरी और मैं फेंक दिया इसके पास, वहां उसने उसी बात फेंक दिया। करते ना बच्चे लोग ऐसा? कभी किया ऐसा? तूने तो जरूर किया हुआ, तूने जरूर किया होगा। जो गांव का वो गांव वाला करता है, गांव में था क्या? शहर में नहीं क्या रहे? शहर पुलिस हेलो यार, मैं टोपी नहीं दे रहा है, टोपी लेके मैं टोपी लेके चला गया। हाँ, बंदर तो करता है, बंदर करता है, वो चश्मा लेकर के, फ्रूटी लेकर के चश्मा दूसरे पकड़ा जाता है, तू भी ऐसे बंदर बदमाश होते हैं। फ्रूटी ले ली, चश्मा दिया भी नहीं, छोड़ दिया ऊपर ही, दूसरे में भाई भी ले जाए फ्रूटी, तो वो लेके चले जाता है। कोई ईमानदार होते हैं, ये फेंक देते हैं। एक बार दूसरे होते हैं, वही छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? कि इसको मिलने लगे हाथ में, ये भी थोड़ा गंगा में हाथ धो ले। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर अब यहां से हमारी समस्या क्या हो रही है? जो मेरे बंधु बांधव हैं उनको मैं वो भाव नहीं दे पा रहा हूं जो भाव मैंने ब्रजवासियों को दिया। और कैसे दिया? नर्म क्रीड़ा कुतूहले। नर्म होता है अत्यंत ही हास परिहास में जो क्रीड़ाएं हैं, उन क्रीड़ाओं के द्वारा मैंने केवल जल विहार के द्वारा नहीं दिया, मैंने नहीं दे नहीं पा रहा हूं। शब्द क्या है? न अरहामी, नहीं दिया नहीं कह रहे, मैं देने में समर्थ नहीं हूं। एक होता है मैंने दिया नहीं, एक होता है देने में समर्थ नहीं, एक होता दिया नहीं। मेरे पास पैसे हैं, दिया नहीं, पैसे नहीं दिया नहीं, पैसे हैं, सामर्थ्य भी है, देने की इच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं ने तुम तम भावम न अरहामी, मैं उनको देने में अपना वो जो मेरा जो भाव था, जो मैंने ब्रजवासियों को दिया, पशु को दे दिया ब्रज में, परंतु इस समय मैं अपने बंधु बांधवों को और प्रेम नहीं दे पा रहा हूं। है इसका अर्थ है, अर्थात असमर्थ हूं।
इस समय। स एवं, मैं कौन हूं बताया उन्होंने, सारे विश्व को मैंने मुग्ध कर दिया, सारे विश्व को। परंतु इसमें जो मेरे बंधु बांधव हैं, ये मेरे बच्चे बच्चे पत्ते पत्ते पोते पत्ते सब हैं, इनको मैं दे नहीं पा रहा हूं, असमर्थ हूं। टीका में मतलब उद्धव जी ने कह दिया, ब्रजवासियों, जब आप स्वयं कह रहे हैं ब्रजवासियों में आपका इतना प्रेम है, उनका आपके प्रति ऐसा प्रेम है, आपका उनके प्रति प्रेम है, ये बताओ, तो उनके विरह में यहां पर आपको बिहार का सुख क्या प्राप्त नहीं हो सकता? यहां अब यही बिहार करो ना, जमुना जो है, जमुना और जमुना या समुद्र है, गोपियां यहाँ महिषी है, हाँ हास परिहास करो, उद्धव जी तो है, मेरा सखा भी तो है, ऐसे करो, ये तो है सब। क्या बता रहे हैं यहां पर, आपकी महिमा तो सदैव निर्विकार है। कृष्ण कौन, आप कौन है? अच्युत है, अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, अपने स्वभाव च्युत नहीं होते, अपने स्वभाव से महिमा से च्युत नहीं होते, अच्युत कहते हैं। इसलिए आपका प्रभाव कैसा है? च्युत होने वाला है नहीं है। तो फिर वैसी महिमा यहाँ प्रकट क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों बोल रहे हैं हम कि मेरी महिमा तो छोड़ के चली गई? किसने कहा था कभी ये मेरी महिमा छोड़ के चली गई, मैं छोड़ के चली गई है? कहाँ कहा था ये? गीता में कहा था पिछले साल, पक्की बात है, सुबह की शाम फिर कहा था ना, मेरी महिमा, मेरा महासुख चला गया, ब्रज में ही चला गया, छोड़ के कहा था ना। अब यह प्रश्न कर रहे हैं, जो आपने ये कहा, ये संभव कैसे हो सकता है? आपका अच्युत है कि नहीं? हाँ जी है। उधर से आपका नाम क्या है? वो नाम किसने नाम गिना है? अच्युत बोला नहीं, चुप हुए तो आपके अच्युत भी नाम आपका है, नाम है अच्युत किसमें? हाँ तो है, वो भी है। जब आप नाम अच्युत है तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरी महिमा नहीं रही? आप अच्युत है तो आप अब यही अपनी वो महिमा जो वहां, जब आपने पशुओं को पक्षियों को मेघो मुग्ध कर दिया, तो ये तो आपके बंधु बांधव हैं, इनको मुग्ध कर दो, इनको प्रेम रस में डुबा दो विचारों है। क्योंकि आप निर्विकार हैं, नित्य एक रूप। भगवान कौन है? निर्विकार, नित्य एक रूप है, कभी भी उनका स्वरूप से च्युत नहीं होता, उनका स्वभाव च्युत होने वाला है ही नहीं है। तो वे जो आपकी महिमा है, उस महिमा को यहाँ प्रकाशित कर दो, इनको भी प्रसन्न कर दो, महेश को प्रसन्न कर दो, अभी समस्या खड़ी नहीं होगी। ये मान कर रही है, ये समस्या नहीं होगी। तो यहाँ कह रहे हैं, इसके उत्तर में कृष्ण श्लोक कह रहे हैं, अधुना तु स एव हम, अभी मैं वही हूं, स अहम स एव सोहम, स एव सहम, सोहम नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, स एव हम, सोहम तक स्वहम बाद में जाते, सोहम सहम सह स अहम सोहम, ठीक ही था, एव लगा दिया है, मैं वही हूं है। तुम कौन हो? मैं जी वैष्णव हूं, मैं वैष्णव ही हूं। तुम कौन हो? मैं सनातन हूं। और दूसरा क्या है? मैं सनातन ही हूं। तो कब बोलूंगा? सामने वाले के चेहरे पे कुछ संशय के बादल छा गए, तो मैं सनातन ही हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं, स हम नहीं कह रहे हैं, स एव हम, सब मैं वही हूं, वही वाला कौन वही वो जिसने ब्रज में सारे विश्व को, चराचर प्राणियों को, मेघों को, सबको मुग्ध कर, सबको स्वभाव परिवर्तन कर दिया था, वही हूं मैं। इस लोग में कह रहे हैं, कहां चला गया? कह रहे हैं, यदि मैं वही हूं, परंतु मैं उस महिमा को प्रकट करने में असमर्थ हूं।
कृष्ण कह रहे उद्धव तुम ठीक कह रहे हो, मैं अच्युत हूं, मेरे स्वभाव कभी च्युत नहीं होता, परंतु उसको प्रकट करने में असमर्थ हो गया हूं, मैं प्रकट नहीं कर पा रहा उसको। अर्थात मैं वही अविकारी अच्युत स्वभाव वाला स्वभाव युक्त हूं, फिर भी अपने जो परम प्रिय जो देह संबंधी जो मेरे आत्मीय बंधु बांधव हैं, इनको ब्रजभाव प्रदान करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। इच्छा होती इनको प्रदान कर दूं, पर मैं नहीं कर पा रहा हूं। इनके साथ परिहासमय मैं क्रीड़ा भी कर रहा हूं, समुद्र में जल विहार भी कर रहा हूं। कृष्ण जल विहार भी करते थे महिषु के साथ में, समुद्र में, या अपने गांव के साथ में करते भी थे। इनसे विवाह भी कर लिया, विवाह भी किया, जल क्रीड़ा भी कर रहा हूं। इतना करने के बाद भी मैं इनको ब्रजभाव प्रदान करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। चाहता हूं इनको मिल जाए, परंतु मैं दे नहीं पा रहा हूं। दुष्करम में बभुवात्र त्वादिशा मान भंजनम अतो अत मुरली त्यक्ता लज्जेव मया प्रिया। कृष्ण कह रहे हैं, हे सत्य महा, हे मेरी प्रिया, मया प्रिया, हे क्या, हे प्रिया, हे सत्य महा में, इस समय अत्र मैंने इस समय त्वादिशा मान भंजनम दुष्कर्म में बभुआ। इस समय तुम जैसी, क्या करें, तुम्हारी जैसी मानिनी जो मान करने वाली है, तुम्हारी जैसी मानिनी का मान भंजन करना भी मेरे लिए क्या हो गया है, दुष्कर्म। सामान्य तुम हो कौन, तुम्हारा मान भंजन करना ही मेरे लिए क्या हो गया, दुष्कर्म हो गया। जहां मैं किसी का मान नहीं तोड़ दिया है, और तुम्हारे मान नहीं तोड़ पा रहा हूं मैं। राजा का मान भी मैं जैसे कैसे तोड़ देता था। चंद्रावली बेचारी सीधी सादी है, मुस्कुराहट फेंकी वो खुश, परंतु तुम्हारा मान में तोड़ नहीं पाया। तो कितनी बड़ी बात करें, इसे कहते हैं उपहास करना है। मैं तुम्हारा मान तोड़ नहीं पा रहा हूं, मान शांत नहीं कर पा रहा हूं मैं, है? इसलिए लज्जया, ये लज्जावशत है, मैंने क्या कर दिया, अत्र मुरली त्यक्ता, मैंने मुरली को छोड़ दिया। जब मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं प्रश्न, तो मुरली क्या करूं, मुरली हाथ में लूं तो लज्जा का विषय है कि नहीं। हमारे हाथ में मुरली पकड़ रखी है और काम हो नहीं पा रहा, तो क्या आ जाएगी, शर्म, है ना। ये बता रहे, मैंने इसी लज्जा के मारे मुल्लू को त्याग दे, जाओ छुट्टी। अब आते हैं तो सामान्य अर्थ, भाई अब इसे क्या समझे, कुछ नहीं समझे, कुछ समझे इसमें, बल्कि उलझ और गए। कृष्ण ऐसे क्यों कह रहे, तो जो टीका नहीं हो तो क्या हो बताओ, टीका भी हो भाव नहीं हो, है भावानुवाद, टीका अनुवाद नहीं है, भावानुवाद है। टीका अनुवाद से भी समझ में नहीं आएगा, टीका लाइन टू लाइन अनुवाद कर दिया जाए तो भी समझ नहीं पाओगे। फिर टीका जो भाव है, पहला होता है शब्दार्थ, फिर होता है सरलार्थ, फिर होता है भावार्थ, फिर और भी टीका लिखी जाती है। शब्दार्थ होता है कुछ पढ़ लेनी पड़ेगा, क्योंकि एक शब्द का अर्थ पहले शब्द के जो उसमें क्रम से लगाए नहीं जाते हैं। पहले शब्द जब अर्थ करते हैं, पहला शब्द अंत में चला जाता है, अंत में पहले चला जाता है ना, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसे बता रहे हैं यहां पर। दूसरा होता है सरलार्थ, उसमें जो शब्द अर्थ है, शब्द के अर्थ हैं, वो कर्म से लगाए जाए, कर्म से सरल अर्थ है। उसमें समझ में नहीं आएगा। फिर होता है भावार्थ, वो जो श्लोक में प्रत्येक शब्द का भाव क्या है, जो प्रत्येक शब्द, जो श्लोक में शब्द हैं, उन शब्द का भाव क्या है, उसे कहते हैं भाव अर्थ। एक होता है शब्द का अर्थ, जो लिखा बोल दिया। फिर होता है भाव क्या था उसमें भाव क्या छिपा हुआ था, है? जब मैंने कहा भाई देखो
है? उदाहरण से जैसे तो तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? अब तबीयत कैसी पूछा मैंने? अब भाव, अब मेरे भाव कौन समझेगा? मैंने कहा तबीयत कैसी है, मैंने कहा है इसको। अब मेरे भाव, वो शब्द देखिए बोला मैंने, मेरे भाव कौन समझेगा? जो इसको मेरे को दोनों को जानता है ये प्रभु जी प्रिय है। जो मैं कह रहा हूं आप तबीयत कैसी है, इसमें क्या छिपा हुआ है? इसने छिपा हुआ है। समझे कि नहीं? और यदि जानते इनमें कोई मित्रता ही नहीं है तो ये इसमें क्या छिपा हुआ है? तू काम कब करेगा? कब तक सुधारेगा? तबीयत कैसी है? दिल्ली लग जाओ, शब्द एक ही है, भाव। भाव कौन समझेगा? उसको। अब मेरे भाव समझने के लिए अब उस व्यक्ति को मुझे समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा और सनातन को समझना पड़ेगा, हमें संबंधों को समझना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? यदि मुझे समझ गया हमारे संबंधों को समझ गया तो मेरे भाव को समझ जाएगा। इसे कहते हैं भावार्थ। भावार्थ शब्दार्थ तो आसान होता है, शब्द का व्याकरण पढ़ा उसका अर्थ लगा दिए। भाव में शब्द भाव श्लोक कुछ कह रहा है, भावार्थ में श्लोक के अर्थ मिलते ही नहीं है। ये लोग ऐसे होते हैं श्लोक को मिलाते हैं भावार्थ से। प्रभु जी श्लोक तो 2 लाइन का था और इसमें तो 10 लाइनें हो गई। वो खुद श्लोक का अर्थ 2 लाइन का है, श्लोक 2 लाइन का है और अर्थ इतना बड़ा अर्थ मुझे याद नहीं होगा, मुझे इतना बड़ा याद नहीं कर सकता। अरे वो 2 ही लाइन का है और अर्थ उत्तर है उसमें, तो भाव बना रखा है। भाव जैसे भावार्थ है, भाव मतलब भाव जो शब्द शलार्थ में तुम भाव, शलार्थ में भाव वहां भाव प्रकाश नहीं कर सकते हो, करोगे तो दोष हो जाएगा। नाम ही भावार्थ था। श्लोक का भाव क्या है? भाव समझाने के लिए फिर लंबी एक बात को लंबा करना पड़ता है। भाव समझाने के लिए अपनी बात को लंबा करके समझाया जाता है। संक्षेप में भाव नहीं समझाया जाता, भाव कैसे समझाया जाता है? विस्तार में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपेता न पावनं